और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने सोरेन की 14 दिन की रिमांड मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की 14 दिन की हिरासत ईडी ने मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और कल ही हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज पेशी के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की 14 दिन की रिमांड की मांग की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथित जमीन घोटाला मामले में कल ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी आज पेशी हुई है और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि और 14 दिन की रिमांड की मांग करी है ईडी ने। और मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं सीधा एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर से ही। सौरभ, खबर आ रही है 14 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अभी भी हेमंत सोरेन जो है वो कोर्ट के अंदर है और लगातार जो दलील है वो पहले ईडी के अधिकारियों के तरफ से, ईडी के जो वकील हैं उनके तरफ से दिया गया और ये बताया गया कि उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार क्यों किया है, उनके पास क्या क्या सबूत है, इन सारी बातों का जिक्र किया गया। और अब जो हेमंत सोरेन के वकील हैं वह अपनी दलील पेश कर रहे हैं। उसके पहले जब ईडी के जो वकील थे वो जब दलील दे रहे थे तब उन्होंने 14 दिन का रिमांड जो है उसकी मांग उन्होंने रखी थी कोर्ट के सामने, लेकिन अभी तक जो दलील है वह पूरी नहीं हुई है। जब दलील पूरी हो जाएगी तब कोर्ट का अंतिम फैसला होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि ईडी ने जो रिमांड की जो 14 दिनों का रिमांड की मांग रखी थी उसे कितने दिनों का रिमांड मिलता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में समझना चाहेंगे यहाँ पर सौरभ की ईडी, क्योंकि लगातार यही बात कहती रही कि पुख्ता सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास है जिसके आधार पर वो आगे और रिमांड की मांग कर सकती है। तो ये क्या सबूत हो सकते हैं और यहाँ पर किन आधारों पर 14 दिन के रिमांड की मांग कर रही है ईडी? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से पूछताछ की गई थी हेमंत सोरेन से और जो सवाल उनसे पूछे गए थे, ईडी के अधिकारियों ने जो उनसे सवाल पूछे थे सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने उसका जवाब नहीं दिया था और पूछताछ में भी जो सहयोग होना चाहिए वो हेमंत सोरेन ने नहीं किया था। इन तमाम बातों का जिक्र आज कोर्ट के अंदर किया गया और ये बताया गया कि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जमीन घोटाला हुआ और अभी तक 14 जो आरोपी हैं वो जेल के अंदर जा चुके हैं और उसमें 4 ऐसे आरोपी हैं जो हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं और उन्होंने जो ईडी को बयान दिया है तो वो सारी बातें जो है वो हेमंत सोरेन से पूछी जा रही थी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर उसका जवाब नहीं दिया था। तो इन सारी बातों को दलील के तौर पर कोर्ट के अंदर रखी जा रही है। अब कोर्ट ये तय करेगा कि कितने दिनों का जो रिमांड है वो ठीक है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सौरभ, उसका मैं दर्शकों को बता देती हूँ। शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मिला है चंपई सोरेन को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिलने का समय मांगा गया था यहाँ पर चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल से और देखिए खबर बड़ी सामने आ गई है। शाम 5:30 बजे का वक्त मिला है जब चंपई सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो शाम 5:30 बजे के बाद तस्वीर क्लियर होगी आखिर क्या होने वाला है झारखंड की सियासत में। बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन ने ये समय मांगा था राज्यपाल से और राज्यपाल ने केवल 5 लोगों को ही मिलने का समय दिया है। तो शाम 5:30 बजे सभी की नजर रहेगी कि आखिर क्या होगा आगे यहां झारखंड की सियासत में। सौरभ, 5:30 बजे का वक्त मिल गया है चंपई सोरेन को राज्यपाल से मुलाकात का। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही चंपई सोरेन जो है वो राज्यपाल से मांग कर रहे थे, मुलाकात करने की जो समय है उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन समय नहीं दिया गया था और अंतिम में 5:30 बजे का समय जो है वो राज्यपाल के तरफ से चंपई सोरेन को दे दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आप केवल अपने 5 विधायकों के साथ आएंगे। कल जिस तरीके से आप 43 विधायक को लेकर राजभवन पहुंचे थे और वहां पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वैसा आज आप नहीं करेंगे। आज केवल आप 5 विधायकों को लेकर यहाँ पर आएंगे और जो भी आपकी बात है वो बात
आप हमारे सामने रखेंगे कि जिनके से देरी हो रही है। कल 10 बजे ही हेमंत चंपई सोरेन जब मिले थे राज्यपाल से, तब उन्होंने अपनी मांग को, यानी जो समर्थन पत्र था, राज्यपाल के सामने उन्होंने रखी थी और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया था। लेकिन अभी तक समय राज्यपाल ने नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर आज जब 5:30 बजे चंपई सोरेन मिलेंगे राज्यपाल से, तो तमाम बातों का जिक्र होगा। राज्यपाल कारण भी बताएंगे कि अभी तक उन्होंने समय क्यों नहीं दिया है, और अगली समय वो देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी देखना होगा। जी ठीक है, सभी की नजर इसी पर रहेगी सौरभ कि आखिर 5:30 बजे क्या होता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात का समय मिल गया है चंपई सोरेन को शाम 5:30 बजे का, जब अपने 5 विधायकों के साथ वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और देखिए यहां पर लगातार, क्योंकि दो तरफ यहां सभी की निगाहें बनी हुई हैं, एक तरफ राज्यपाल से शाम 5:30 बजे मुलाकात होगी और दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। दलीलें फिलहाल चल रही है। और रिमांड को लेकर सौरभ क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 14 दिन के रिमांड की मांग यहां ईडी की तरफ से की गई थी, कुछ खबर सामने आई? जी बिल्कुल, 14 दिनों की रिमांड ईडी के तरफ से रखी गई है और ईडी के तरफ से जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी है। अब हेमंत सोरेन की तरफ से जो है वो दी जा रही है। निश्चित तौर पर जब हेमंत सोरेन की तरफ से दलीलें खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तभी यह पता चलेगा कि ईडी के तरफ से जो 14 दिन का रिमांड मांगा था, उससे कोर्ट ने कितना माना है, यानी कोर्ट के तरफ से कितने दिनों का रिमांड जो है वो ईडी को मिलता है। ये दलीलें खत्म हो जाएगी, उसके बाद चलिए ठीक है सौरभ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल झारखंड की सियासत पर सभी की नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।